ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। कैसा रहा आपका लॉन्ग वीकेंड? बिकॉज फ्राइडे को हमारी क्लास नहीं हुई थी और उसके बाद सैटरडे और संडे हमारा ऑफ था। शादियों के अलावा क्या क्या किया आपने? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। ओके, वेरी गुड जुनैद। बाकी लोग भी बताएंगे जी। हम्म। बैंक अकाउंट नया बनाया जी, मुबारक हो आपको। ओके जी, वेरी गुड। जो लोग तो काम करते रहे हैं वो लोग तो बहुत अच्छे हैं। जो लोग वैसे ही बिजी रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा सा काम करना चाहिए था। अभी हमारे पास 60 लोग हैं। बाकी लोग आज हमने करना क्या है बाय द वे? आज हमने क्या पढ़ना था? हाँ, उस दिन हमने कुछ चीजें डिसाइड करने लगे थे। ईमेल मार्केटिंग, यस। ईमेल मार्केटिंग बिल्कुल ठीक हो गया जी। ऑफ पेज एसईओ भी करना है हमने। ऑफ पेज एसईओ को थोड़ा सा कम वेटेज दीजिएगा आप लोग। इन टर्म्स के जो बाकी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, उनको हम कंप्लीट कर लें एक दफा। मैच किसका है? हाँ, शायद मैच वगैरह वाला। फेसबुक एड्स पढ़नी है हमने ऑफ कोर्स। व्हाट इज वाइट हैट एसईओ? वाइट हैट एसईओ का मतलब ये होता है कि जो हम कर रहे हैं ये वाइट हैट ही है। मतलब क्या कि इसके अंदर हम कोई जिसको कहते हैं कि इलीगल वे यूज करके अपनी वेबसाइट को ऊपर नहीं ला रहे, उसको ब्लैक हैट एसईओ बोलते हैं। हम जो काम ठीक ठीक होता है वही काम करते हैं। ठीक है। ऑलराइट जी। और जल्दी से बाकी लोग आ जाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं जी। ईमेल मार्केटिंग अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, फिर आपको जिसको कहते हैं कि खुद को उस सर्कल से बाहर लाना पड़ेगा। एक बारो की जा सकती है? नो। हाउ कम? वो सर्कल बेसिकली है कि जिस सर्कल के अंदर आप लोग आ, आप लोग ज्यादातर रहते हैं। मतलब कि हम समझते हैं कि अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम स्टार्ट किया है। मतलब आपको खुद को, अपने आप को ये चीज कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि यू आर समथिंग, यू कैन डू दैट, एनीथिंग आई मीन। और आप जब लर्न करते हो तो लर्न करने के बाद आपको ये कम अज कम इतना हौसला होना चाहिए कि जिसके अंदर हम लोग ये समझे कि यार मैं कर लूंगा। अगर कोई बंदा आता है, कोई क्लाइंट आता है तो मैं कर लूंगा। बट इफ वी आर स्टिल इन दैट जोन कि जिसके अंदर हम सिर्फ यही बातें करते रहे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस टू द क्लाइंट, या इट्स वेरी डिफिकल्ट के क्लाइंट के साथ बात करना, या इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ये अब हमने सीख तो लिया है लेकिन जब प्रैक्टिकली करेंगे, मतलब किसी क्लाइंट के साथ करेंगे तो हमें मसला हो जाएगा, उस जोन से बाहर निकलना है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपका ये बिलीफ थोड़ा स्ट्रांग हो जाए तो, और आप काम लेने के उसमें आ जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मसला हो सकता है। ठीक है। नवीद ने पूछा गिग बारो करना या किसी की उठाना? नो, इट्स नॉट अ थिंग जो मैं आपको कभी भी रिकमेंड करूंगा।
फाइवर टेस्ट अभी बताना है। ओके, आज हमने क्या करना है, ईमेल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड, और उसके बाद केक टेस्ट के बारे में, और that's it। या दो चीजें हमने करनी है, ठीक है। आई हैव सम क्वेश्चंस। अपवर्क पर पेनियर कैसे ऐड करना है, वहां पर पेपल आ रहा है। और दूसरा, अगर आप कोई जॉब ऐसी हो जिसमें इतना काम ना करना हो तो, और क्लाइंट ने $200 या इससे ज्यादा है, तो वो फेक जॉब है। डिपेंड करता है। अब वो तो जॉब, अगर आप मुझे उस जॉब का यहाँ पर लिंक सेंड कर दो तो आई विल बी एबल कि मैं उसको पढ़ के मैं आपको बता सकूं, ठीक है। और अपवर्क के ऊपर कैसे वो लगाना है वो चीज, यस, ईमेल ऑटोमेशन नहीं, बिकॉज ईमेल ऑटोमेशन जो है वो आती है कि जब आपके पास कोई एक सिस्टम मौजूद हो। आई मीन, मैं आपको ईमेल मार्केटिंग सिखाऊंगा जिससे आप लीड्स जनरेशन कर सकते हो, या जिसको हम नॉर्मल वर्ड्स के अंदर ईमेल आउटरीच बोलते हैं, वो वाला, उस चीज के ऊपर मैं आपको लेकर चलूँ, ठीक है। ओके, फाइवर की प्रोफाइल्स कब तक सबमिट करा सकते हैं? अगर आपने अपवर्क की प्रोफाइल सबमिट करवा दी है तो इट्स ओके। और अगर आप फाइवर भी प्रोफाइल सबमिट करवाना चाहते हैं तो वो जो फॉर्म था उसी के अंदर ही आई विल ट्राई टू ऐड योर, उसके अंदर था, उसको मैं रिस्पॉन्स को इस तरह कुछ करता हूँ। हाँ, तो आपको वो वाला काम जो है वो उसके अंदर से उठा सकते हैं, ठीक हो गया। ऑल राइट, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया जी कि मुझे डायरेक्ट मैसेज किसी ने सेंड किया कि अगर आपने जब बिगिनिंग से स्टार्ट किया था तो आपको भी कोई प्रॉब्लम आती थी, या और आप यूट्यूब से हेल्प लेते थे या किसी और चीज से? ओके, यस, नॉट ओनली कि मुझे जब मैं बिगिनिंग में था तब, बट जब अभी भी मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कि मुझे वो काम नहीं आता होता। यूट्यूब शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, और यूट्यूब से आप लोग फौरन से आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो हेल्प मिल जाती है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब से आपने सर्च जो है वो कैसे करनी है, ठीक है। स्टूडेंट को सर्दी लग रही है, नवीद, इट हैपेंस, आई नो, इट इज इन माय एक्सपीरियंस ऑलरेडी, कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो मेनी पीपल बहुत एक्साइटेड होते हैं, बिकॉज ऑन द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स मोस्ट ऑफ यू थिंक कि ये हम कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं कि हमें इजी मनी जो है वो बनाना आ जाएगी, मतलब कि आराम से ऑनलाइन कुछ ऐसा कुछ काम होगा कि मतलब बहुत ही कोई आसान सा काम होगा। और दूसरी टाइप के लोग ये कहते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस के अंदर रहे हैं, कि वो लोग कहते हैं जी कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग है, तो नंबर वन तो हमें इसका कोई स्टाइपन भी मिलेगा, और नंबर टू हमें ये बाद में यही लोग जो है वो कोई काम शाम दिया करेंगे और हम लोग जो है वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हम उस कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं कि यार कोई आराम से सुकून वाला काम। नंबर थ्री, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो
अपनी काफी सारी बिजी लाइफ होती है, जिस तरह कुछ लोग, बहुत सारे लोग मैरिड होते हैं और वो टाइम निकाल के और एक चांस लेते हैं। चांस इन द सेंस कि यार देख चलो मैं घर बैठा हूँ या बैठी हूँ तो ये वाली ट्रेनिंग ले लेता हूँ, तो हो सकता है कि हमारी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। बट जब वो देखते हैं कि इट्स अ प्रॉपर प्रोफेशनल थिंग और इसके अंदर काम करना पड़ेगा, तो दे स्किप। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं एंड दे वांट टू ऐड एन एडिशनल इनकम, वो इसके अंदर आते हैं बट वो अपना टाइम नहीं निकाल सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्टडी कर रहे हैं और साथ साथ कहते हैं चलो ये वाला भी कर लेते हैं, लेकिन वो स्टडी को भी ठीक से टाइम नहीं दे पाते, इसको भी टाइम नहीं दे पाते। तो देन अल्टीमेटली दे डिसाइड कि हमें वापस स्टडी की तरफ ही चले जाना चाहिए, क्योंकि ये काम स्टडी से भी ज्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक है, कुछ लोग वैसे ही आ जाते हैं चीजें लेने कि चलो देखते हैं कि ये क्या चीज है, तो वो तो स्टार्ट के अंदर ही चले जाते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट लोग हमारे पास आते हैं यहाँ पर जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, और वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम उन लोगों को लेकर आए जिन लोगों ने अप्लाई किया है, उन लोगों को लेकर आए जो लोग सीरियस है। बट ऑफ कोर्स हम लोग नहीं इतना डीप नहीं जा सकते इस चीज को, जिसको कहते हैं जी के स्क्रूटनाइज इतना ज्यादा नहीं कर सकते। तो हम लोग आप लोगों को यहाँ पर एक चांस जो है वो दे देते हैं, लेकिन जो लोग सीरियस होते हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। ठीक है, मतलब कि बैच एंड होने तक बहुत कम लोग जो है वो हमारे पास यहाँ पर रह जाते हैं। ओके, जॉब थी जी, फेसबुक कार्ड वेरीफाई की और क्लाइंट ने $200। इट इज वेरी मच पॉसिबल, बिकॉज क्लाइंट को जब प्रॉब्लम होता है ना इस तरह का और उसका बिजनेस रुका हुआ होता है, तो फिर वो काफी पैसे देना चाहता है। अब ये काम आपको लग रहा होगा कि कार्ड वेरीफाई करवाना है तो ये इजी सा काम होगा, लेकिन उसको कोई ना कोई, जब उससे बात करोगे आप तो उसके ऊपर कोई मसला मसाइल होगा। अजमल ने उस दिन कहा था गिग्स नहीं भी बनाई बट अकाउंट बन गया है, तो फिर चलें ठीक है जी, हम सबमिट करेंगे। सर मैंने 1 महीना पहले आप पर कोई प्रपोजल भेजा था। मुझे 2 दिन पहले क्लाइंट का मैसेज आया, कुछ बहुत अनएथिकल निशेस थी, इसलिए मैंने प्रोसीड नहीं किया। बताने का मकसद यह है कि प्रपोजल सबमिशन के बाद वेट कर लें, कभी ना कहीं से जवाब जरूर आएगा। बी कंसिस्टेंट। हाजरा, ऑब्वियसली ये बात मैं स्टार्ट से ही करता आ रहा हूँ कि जब आप कवर लेटर या किसी जॉब के ऊपर आप अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करने के बाद ये लाजमी नहीं है कि वो क्लाइंट जो है वो फौरन से आपको रिस्पॉन्स दे, क्योंकि क्लाइंट्स जो होते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनका मेन बिजनेस अपवर्क से चल रहा होता है, मतलब अपवर्क से लोगों को हायर कर रहे हैं और साथ साथ अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो बस, जैसे मुझे कुछ आर्टिकल लिखवाने हैं, मैं जॉब अपलोड कर दी है, अब आप लोग अप्लाई करते रहोगे, मैंने आर्टिकल हो सकता है कि मुझे कहीं और से मिल गए हो, या मैंने कहा हो कि चलो यार बाद में लिखवा लेंगे, तो मेरे लिए ये फर्क नहीं है मेरे ऊपर कि मैं आप लोगों को हायर करूं ही करूं उस वक्त। अपवर्क वाले जो क्लाइंट्स होते हैं उनके ऊपर ये चीज लाजम नहीं होती कि उन्होंने हायर करना है। तो इस तरह हाँ, हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना बाद मुझे दोबारा से जरूरत पड़ी है, मैं वही वाला जॉब के ऊपर जो प्रपोजल्स मुझे मिले हुए थे मैं उनको ओपन करता हूँ, उधर में से आप लोगों को किसी को मैसेज वगैरह कर देता हूँ। तो यस, आप लोग जब कंसिस्टेंट रह कर अपने ये जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते रहते हो, अगर फॉर एग्जांपल आपने 20 प्रपोजल सेंड किए हैं, तो 20 में से हो सकता है अभी आपको किसी का रिस्पांस ना आया हो, कोई बंदा 5वें दिन आपको रिस्पांस दे दे, उसमें से 15-16 हो सकता है कि उनमें से किसी किसी ने किसी और को हायर कर लिया है, या उसने उसके बाद जॉब को देखा नहीं, वो जॉब क्लोज हो गई है, तो आपके पास स्टिल वो 20% वाला चांसेस जो है वो रहते हैं। 35 लेक्चर को मैं, जी ठीक है, आज करना है सबमिट फाइवर का अकाउंट। मैं आपको बता देता हूँ जी फाइवर के बारे में, अगर गिग पब्लिश ना करें तो जब हम आपको अकाउंट सेंड करेंगे तो आपको गिग शो होगी नहीं। लास्ट वाला प्रोसेस कर रही हूँ तो आज सबमिट नहीं, जब आप गिग वहां पर पब्लिश करेंगे तो तभी आएगी सर। सिर्फ मोटिवेशनल पर्पसेस के लिए बताया, क्योंकि आई नो मेरी तरह बहुत लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं पहले ऑर्डर के लिए। यस, इंशाल्लाह यू विल गेट द फर्स्ट ऑर्डर।
एंड मैनी ऑर्डर्स एज वेल। ले जी, अब हम चलते हैं जी उस काम की तरफ जो काम हम सीखना चाहते हैं, विच इज, यहां पर आते हैं हम। और अगर मैं आपको यहां से दिखा सकूं ये वाली चीज तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर लिखते हो हाउ टू डू ईमेल आउटरीच। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे टूल्स जो हैं उनके यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोसेस वगैरह बताया हुआ है जी कि डे 1 आपने ये करना है, डे 3, डे 4 ये, और नॉर्मली हम लोग यही वाली चीजें जो है वो फॉलो भी करते हैं। इस तरह आज आपने अगर सेंड इनिशियल ईमेल किया है, फिर उसके बाद कंसीडरिंग कनेक्टिंग ऑन सोशल मीडिया, फिर उसके बाद आगे आगे प्रोसेस। ठीक है, हाउ टू डू एन ईमेल आउटरीच। इसके अंदर अगर आप क्रिएट एन इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट लाइन, यस ऑफ कोर्स, डू यू रिसर्च एंड गेट, ये वो सारी इस तरह की चीजें। सही है, अब मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग कैसे करते हैं। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आता है एंड वो क्लाइंट कहता है जी कि मुझे ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करनी है उसके जो बिजनेस है उसके लिए। अब मतलब क्या हुआ इसका, फॉर एग्जाम्पल दैट पर्सन वो कुछ सर्विसेज जो है वो सेल कर रहा है और ही वांट्स कि वो उसको कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स जो है वो मिले। ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर्स का क्या मतलब है, पोटेंशियल कस्टमर्स, एक सेकंड ये होल्ड कीजिएगा प्लीज। ओके जी, मैं आप लोगों को बता रहा था कुछ चीजें। ऑलराइट, मैं आपको बता रहा था कुछ चीजें जी, कि ईमेल मार्केटिंग, कुछ आपके पास एक क्लाइंट आता है वो कहता है कि आई वांट टू डू ईमेल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल जिस तरह मुझे अभी रिसेंटली एक क्लाइंट मिला है, यस दिस गाय, आपको मैंने बताया था कि अपवर्क के ऊपर जो है वो मुझे इस तरह का कुछ मेरी बातचीत चल रही थी, वो मेरी मीटिंग थी, तो ये वाला मेरा काम जो है वो इसके साथ स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि अब उसका अपवर्क जो है वो मैं मैनेज करूंगा, उस लैमलिस्ट मतलब ईमेल मार्केटिंग वाला काम मैं मैनेज करूंगा। ठीक है, और स्लैक का चैनल जिसके ऊपर हम अपनी कम्युनिकेशन वगैरह करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो उसके साथ जो है वो काम स्टार्ट हुआ है एटसेट्रा। तो अब इसके लिए मैंने क्या करना है, इसकी कोई एजेंसी है और इसके लिए मुझे क्लाइंट्स जो है वो ढूंढने हैं, क्लाइंट्स फाइंड करके देने हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि उसके क्लाइंट्स, वो कह रहा है जी कि मैं ईमेल मार्केटिंग से थ्रू मैं करना चाह रहा हूँ, और दूसरा ऑफर के थ्रू आप मतलब मैं उसके बिहाफ के ऊपर ऑफर के ऊपर अप्लाई करके उसको क्लाइंट्स वगैरह लेकर दूंगा। कमीशन प्लस, मैंने आपको बोला था ना वो उसने कमीशन लिखा हुआ है लेकिन मैं उसको सैलरी भी कर लूंगा, तो उसके साथ सैलरी भी कुछ जो है वो मैंने फिक्स कर ली है। ठीक है, मतलब मंथली एक अमाउंट होगी सैलरी, और प्लस अगर कोई क्लाइंट्स जो हैं वो उसके साथ मैं लेकर देता हूँ तो पर क्लाइंट वो $500 कह रहा था। ठीक है, तो मतलब मैं एक महीने के अंदर उसके अगर 3-4 क्लाइंट्स पे उसको लेकर दे देता हूँ तो दैट मीन्स कि मेरा काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आ, ठीक है, अच्छा भाई जो काम मैं बता रहा हूँ उसको तो प्लीज थोड़ा सा पहले समझ ले, बाद में हम बातें कर लेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा, नवीद एंड हसन, सॉरी,
पहले हम ये मैंने आपको वैसे ही बताया है कि उसका ईमेल मार्केटिंग का काम भी नहीं था। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, नंबर वन चीज के उसके जो हमारा क्लाइंट होगा जिसके लिए हम ईमेल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, उसके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। अब वो लिस्ट जो है जिस तरह वन ऑफ माय क्लाइंट ही सेंड मी वन लिस्ट, और वो लिस्ट है जी, ये वाली थी पोजीशन ट्रैकिंग, नहीं ये, ठीक है। अब ये एक लिस्ट जो है, ये एक और मेरा ईमेल मार्केटिंग का क्लाइंट है, ये उसके लिए उसकी तरफ से ये वाली लिस्ट है, ठीक है। ये टेलीफोन हमें नहीं चाहिए, अगर उसने दी है तो इट्स ओके, लेकिन ये उसने हमें ये जो ईमेल्स की लिस्ट दी हुई है, तकरीबन ये 1500 ईमेल्स है जिसकी ये फाइल है। नहीं 1500 नहीं, ज्यादा है, 15,000 थी शायद। इफ यू कैन 15,000 समथिंग ईमेल्स की हमारे पास एक लिस्ट जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि यही क्लाइंट है और इस क्लाइंट के लिए हम काम जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इस क्लाइंट के लिए काम हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे जी, हम यूज करते हैं कोई एक टूल। अब वो टूल जो है, जिस तरह एक और क्लाइंट के साथ हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं लैमलिस्ट। ये लैमलिस्ट एक टूल है जिसके लिए, ओके एक सेकंड ये ओपन हो ले, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। लैमलिस्ट का मैं लिंक आपको जो है वो सेंड कर देता हूँ। ये अब ये इसके ऊपर हमने, ये लैमलिस्ट का अकाउंट है जी, और इसके ऊपर हम लोगों ने ये कैंपेन्स, हमारी ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन्स जो है वो हमारी चल रही है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, और ये क्या करते हैं, दे बाय एंड सेल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जिस तरह आईसीज वगैरह होते हैं, इस तरह जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आपको पता होगा जो चीजें होती है। चुप कर जाए प्लीज, चुप कर जाए, ये पेड है ऑफ कोर्स, ये जो चीजें होती हैं ये पेड होती हैं। एफिलिएट इज समथिंग डिफरेंट, ईमेल मार्केटिंग हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये उसकी जो वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हब स्पॉट, ये नंबर वन, ये एक लिस्ट ये है, दूसरी लिस्ट ये है, तीसरी चौथी और पांचवी, पांच कैंपेन्स जो है वो हमारी चल रही है। अब ये तो हो गया कि हमारे पास ये सेटअप है, ठीक है। नंबर वन सेटअप, इसके लिए ईमेल मार्केटिंग के लिए हमें जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो चीजें कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं जी। नंबर वन, हमारे पास ईमेल की लिस्ट मौजूद हो। नंबर टू, ईमेल का कंटेंट मौजूद हो। नंबर थ्री जो है जी, ईमेल का सेटअप जो है वो मौजूद हो। ये तीन चीजें जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ईमेल लिस्ट का मतलब क्या है जी, जिस तरह अभी मैंने आपको ये वाली लिस्ट दिखाई थी कि वो क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा ये वाली लिस्ट, कि ये वाली ईमेल्स की क्या कहते हैं उसको, ये ईमेल्स हैं, ठीक है। और इनको आपने आउटरीच करना है। आउटरीच करने का मतलब क्या होता है कि इन तक पहुंचना है। आपने ट्राई क्या करना है कि इन तक पहुंचो, इनको अपनी ईमेल सेंड करनी। अब इन सबको, अब अगर आप में से किसी के माइंड में ये आ रहा है कि मैं क्या करूं कि अपनी ईमेल ओपन करूं, ठीक है, और उसके अंदर इन सबको एक, इन सब का वो नाम लिखूं, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूं जो आपके माइंड में आ रहा होगा। जिस तरह ये हमारा जीमेल है जी, ठीक है, ये जीमेल आ गया। और जीमेल यहाँ पर आप कंपोज करो ऐसे, और यहाँ से आप क्या करें जी कि ये जो लिस्ट है इसमें से इस तरह के कुछ कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर टू के अंदर जाकर इनको पेस्ट कर दो, और इधर सब्जेक्ट लेकर इसे सेंड कर दो। ठीक है, आप लोगों के माइंड में ये चीज आई होगी, हम इस तरह क्यों नहीं कर सकते कि इजी है, ये सारी लिस्ट हम यहाँ पर रखें या सीसी में रखें, और इनको जो है वो भेजना शुरू कर दें। इस तरह सब्जेक्ट देयर जो भी चीजें लिखनी है, और इधर आप अपनी ईमेल जो है वो डालें। इससे हमारा मसला हल नहीं होता, क्योंकि जब आप एक दफा इसको फॉर एग्जांपल 100 लोगों को सेंड करोगे ना, इस तरह इकट्ठी ईमेल,
तो पहले 2-4 लोगों को ईमेल आपकी डायरेक्ट जाएगी और उसके बाद सबको जो ईमेल है वो जाएगी उनके स्पैम के अंदर। मतलब कि यहाँ पर जो ये स्पैम होता है, ये वाला स्पैम के अंदर कौन सी ईमेल्स आती हैं? वो ईमेल्स जिस तरह ये कुछ इस तरह के अजीबोगरीब ईमेल्स आती है, ठीक है? जो लोग ऐसे लोगों को, स्पैम का मतलब होता है कि ऐसे फजूल में लोगों को जिस तरह तंग किया जाता है ना, तो वो वाली चीज। तो उसको जीमेल या कोई भी जो प्रोवाइडर होता है वो उसको स्पैम कर देता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला काम कंपोज करके नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोफेशनल जो हमारी होती है यहाँ वहां पर क्या होता है जी कि ए और आगे हम यहाँ पर इस तरह फर्स्ट नेम का वो फॉर्मूला लगाकर आगे अपना कंटेंट लिखते हैं, इधर कंटेंट लिखते हैं, सो दैट कि जितने, अगर ये 15,000 लोगों की लिस्ट यहाँ पर हमने डाली हुई है तो उनको ये फर्स्ट नेम उनका ऑटोमेटिकली वो उठाता जाए। ऐसा कि ये हम नाम भी डालेंगे और ये भी डालेंगे, तो ये नाम, ये उसका थियरी, ये यूएन, फिर उसका फ्लोरियन, फिर उसके बाद मैरी, ये जीन, ये फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली उठाता जाएगा। बट इन जीमेल हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, ये वाला। तो हम जब उसको ईमेल सेंड करेंगे तो वो हे ही लिखा है, हे देयर लिखा आ सकता है, तो वो ईमेल के अंदर जो है ये एक अच्छी चीज नहीं होती, ठीक है? तो इस तरह, इसलिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है कोई एक टूल, ठीक है? और हम अभी जिस टूल के ऊपर काम करेंगे वो टूल है जी हमारा लेमलिस्ट, ठीक है? लेमलिस्ट क्या करता है? लेमलिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर मैं आपको लेकर चलूं और lemlist.com ओपन करूं, एक हमारा नया, वो तो उसको तो छोड़ दें, यहां पर लेमलिस्ट के ऊपर जाकर आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए। लेमलिस्ट के ऊपर जाकर हम लोग करते हैं सेटअप। सेटअप के अंदर यहां पर अगर मैं इसको लॉग इन करता हूं, आप लोग ऑफ कोर्स इसके ऊपर अकाउंट बनाओगे। मेरे ख्याल से इसके ऊपर मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। इनकरेक्ट लॉगिन और पासवर्ड मेरे ख्याल से क्रिएट अकाउंट करते हैं जी। नो, फर्स्ट नेम अकील शहजाद, ईमेल 23@gmail.com। हम इसका फ्री वर्जन जो है वो यूज करेंगे। कंपनी नेम आई एग्री, आई एम नॉट अ रिवोट, और क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है? इस तरह आपने इसके ऊपर अकाउंट बनाना है और इसका फ्री ट्रायल जो है वो आप यूज कर सकते हो। लेट्स वो कहते हैं 2 मिनट दें जी हम। यू वर्क इन सेल्स मार्केटिंग, ये वो कोई भी रख लें, मार्केटिंग रख लें। दैट्स क्लियर। व्हाट्स योर goal with the drive more sales, test personalization, hire new people, networking, आप इस तरह कर सकते हैं इसको। small curiosity, how many people are you on the team, हम कह सकते हैं 1 or 2 कह लें ऐसे। पिक योर फेवरेट वर्क स्पेस, लाइट मोड में, डार्क मोड में, या ऑटो। लाइट मोड में रखें इसको, जरा वाइट वाइट अच्छा लगता है मुझे। ऑलमोस्ट डन, आई एम न्यू टू लैमलिस्ट, आई नीड प्रोडक्ट टूर, आई हैव यूज लैमलिस्ट इन द पास्ट, ठीक है? इसको ऐसे रख लीजिएगा आप लोग और गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करना, ठीक है? इस तरह इसको सेव कर, इस तरह जब आप इसको कर लेते हैं तो उसके बाद ये वाली कुछ चीजें आएंगी, इनको आपने अभी स्किप कर देना, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है, ठीक है? क्रिएट माय फर्स्ट कैंपेन, ये इतना सा सिर्फ काम है कि हम लोग ये वाला। अब यहाँ पर जब आप आते हो तो यहाँ पर ये 2 लोग आए हैं जी, एक है जी नज्जा और एक है जी साइमन। अब इनमें से ये 2 लोग ऐसे हैं कि ये आप लोगों को सिखा रहे होंगे। अगर आप आई पिक नज्जा करोगे
तो ये आपको बताएगी कि ये पूरा एक ट्यूटोरियल जिस तरह बोलते हैं ना, ये आपको बताएगी कि इस तरह करो, इस तरह करो, मतलब ये टेक्निक्स जो है वो आप लोगों को बता रहे हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको अभी ऐसा कुछ भी नहीं करते, क्विट ऑनबोर्डिंग कर दो। ओके, कैंसिल करो इसको। ओके, यहाँ पर आप अगर आप इनकी हेल्प लोगे तो ये आपको एक पूरा जिसको कहते हैं ना ट्यूटोरियल टाइप, तो वो सारी चीज आपको बता देंगे। ठीक है, लेकिन आप क्या करें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिर्फ मैं आपको कैंपेन बनाना जो है वो बता देता हूँ। नंबर 1, ये लीड्स, सीक्वेंस, स्केड्यूल, सेटिंग, रिव्यू। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं, इनके अंदर आप अपनी कैंपेन डिजाइन कर देते हो और उसके बाद आप इसको रन कर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर जाकर सर्च लीड्स, अभी तक हमने कोई लिस्ट डाली नहीं है, और हम लोग क्या करेंगे जी, अच्छा इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। यू नीड टू लॉग इन, ओके, नो, ये वाले कहता जी कि एक ईमेल आपको सेंड की है, Slack. हेलो, टू वेरीफाई योर अकाउंट सिंपली क्लिक हियर। ठीक है, लो जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है न्यू कैंपेन, ये वाला, आप न्यू कैंपेन के ऊपर जो है वो क्लिक करो। नेम योर कैंपेन, ये लिखा हुआ है नेम योर कैंपेन, यहाँ पर आपने कैंपेन, अब जो यहाँ पर आपको टेस्ट कैंपेन, ठीक है, और इसको नेक्स्ट कर दो। फिर उसके बाद कहता है जी कि वो आप इसके अंदर लीड्स ऐड करो। लीड्स कौन सी, मतलब ये जो हमारे पास जो लिस्ट पड़ी हुई है, ये लिस्ट आपने यहाँ पर इसको अपलोड करना है। वो कहते हैं जी कि फ्रॉम अ CSV फाइल, या अगर आपके पास लिंक्डइन से कोई लीड है या CRM से डालनी है, ये डिफरेंट तरीके। तो आप लोग क्या करोगे, ये CSV के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर ब्राउज के ऊपर जाओ और इधर जाकर जहां पर वो आपकी फाइल पड़ी हुई है, वो आपने फाइल जो है वो इसके अंदर डाल देनी। फॉर एग्जाम्पल ये वाली लीड है जी, मोर देन 10,000 वो कह रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पर इतनी आ जाएगी। CSV फॉर्मेट वार्निंग, अच्छा, is a preview of the field we detected in your CSV. Please decide how to map each of the field. How to import a lead from CSV? What is your search? इसको कहते हैं जी custom variable, phone number, phone, ईमेल, ठीक है, सारी चीजें ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर है, डू यू वांट टू एनरिच योर लीड्स फ्रॉम लेम लिस्ट। अब यहाँ पर हम लेम लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसको अगर आप अभी व्हाट इज लीड एनरिचमेंट, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये बता देगा। इसको अभी नो थैंक्स कर दें। डू यू वांट टू इंपोर्ट लीड्स दैट आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ अनदर कैंपेन फ्रॉम योर लैब टीम। वो कहते हैं कि अगर कोई लीड्स ऐसी हैं जो आपने कोई और कैंपेन चलाई हुई है इसी अकाउंट से, अगर वो उसके अंदर है तो आप चाहते हो कि इनके अंदर भी आप इंपोर्ट करो, आप यस या नो कर सकते हो। तो आप अगर डुप्लीकेट नहीं करना चाहते तो इसको नो कर दें। ओके, लेट्स इंपोर्ट योर CSV। अगर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो ये आपका इंपोर्ट 1
57 कुछ लीड्स पड़ी थी हमारे पास, और उसके बाद इसको आपने कंटिन्यू कर देना। ये कंटिन्यू कर लिया। ड्यूरिंग योर कैंपेन, ये सेटअप हो रहा है, इसको याद रखिएगा। डू यू वांट टू सिंक्रोनाइज योर अपडेटेड लीड्स विद, इसको आप नो कर दें। टाइमिंग इसकी आप अपना जो बनाना है, कैजुअल क्या होता है कि आपकी जो ईमेल्स हैं वो जब आप सेंड करो तो कब से लेकर कब तक और कितना टाइम हो रही हो। अगर आप एग्जिस्टिंग करना चाह रहे हो तो अगर आपने पहले कोई बनाया हुआ है तो एग्जिस्टिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर जाकर व्हेन डू यू वांट टू सेंड योर कैंपेन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को रहने दीजिए, ठीक है। वैलिडेट कैजुअल। उसके बाद वो कहता है कि इन विच टाइम जोन, कौन से टाइम जोन के ऊपर आप करना चाहिए। योर लोकल मतलब पाकिस्तान का जो टाइम जोन है इसके ऊपर, या यहाँ से आप जो भी कंट्री का क्लाइंट है उसके हिसाब से आप उसको उठा। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स है, इंटरनेशनल डेट लाइन हवावे अलास्का, इसमें से आपने डिसाइड कर लेना जी जो भी है, अभी हम लोकल ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी एंड फाइनली एट व्हाट टाइम, कि आप कौन सा टाइम जो है वो यूज करना चाहते हो, फुल डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून या कस्टम, ठीक है। जो सबसे अच्छा होता है वो कस्टम होता है। अगर आप फुल डे रखते हो तो वो कहता है जी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 9 इन द मॉर्निंग और 6 बजे शाम तक जो है वो हम ईमेल्स आपकी सेंड करेंगे एवरी 20 मिनट्स। इसको आप वो भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो बाद में। तो वो हर 20 मिनट के बाद एक ईमेल आपकी जो है वो भेजेगा आपकी लिस्ट के अंदर जो अकाउंट जो ईमेल्स है उनको। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से फाइनली यूर सीक्वेंस, ये जो हमने किया ना ये वाला, ये इसको आप यहाँ पर ये वाला काम कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कि 9 AM स्टार्ट हो और एंड हो जी, जो अच्छी प्रैक्टिस है तकरीबन 4 बजे। और एवरी 10 मिनट्स नहीं, आप इसको एवरी, फॉर एग्जांपल अभी स्टार्ट के ऊपर कर रहे हैं हम लोग अभी अपनी ईमेल, तो आप इसको एवरी हाफ एन आवर जो है मतलब कि हर आधे घंटे के बाद आपकी एक ईमेल जो है वो सेंड हो रही। दिस इज प्रोफेशनल ईमेल मार्केटिंग। इसके अंदर हम ये नहीं कर रहे बल्क ईमेल्स नहीं भेज रहे, क्योंकि अगर आप ज्यादा ईमेल्स भेजोगे तो वो स्पैम में लैंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब स्पैम के अंदर जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप 30 मिनट्स के बाद इसको भेजें तो लगेगा कि नॉर्मल एक बंदा, कोई नॉर्मल इंसान जो है वो ये ईमेल जो है वो सेंड कर रहा है। फाइनली योर सीक्वेंस, सिलेक्ट योर द ईमेल एड्रेस यू विल बी सेंडिंग योर कैंपेन विद। अब यहाँ पर यू हैव नो ईमेल प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर्ड ऑन योर अकाउंट, इट इज अ मैंडेटरी सेटिंग फॉर योर कैंपेन टू रन, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहता है जी कि ओके आई विल सेट इट अप लेटर। यहाँ पर हमने कोई एक ईमेल भी साथ में अटैच करनी है। ये क्रिएट योर सीक्वेंस के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आगे आपका स्टार्ट हो जाता है। नाउ ये लीड्स हमने ऐड कर ली हैं, ये वाली जो लीड्स थी ये हमने ऐड कर ली है, स्केड्यूल्स भी बना लिए हैं। यहाँ पर वो कहता है जी कि सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब ये है कि वेट फॉर योर लीड टू बी रिव्यूड देन, ठीक है। स्टेप 1, ये स्टेप 1 आया है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे वो कहता है जी कि स्टेप 1 के अंदर आपने क्या करना है, आप ईमेल सेंड करनी है आपने, ठीक है। तो ईमेल सिलेक्ट वन ऑफ आवर इंस्पिरेशनल ईमेल टेम्पलेट, या ये वो। अभी मैं इसको क्लोज करके देखता हूँ ये स्किप होता है। ईमेल, ठीक है, ये वाला सही है। यहां पर अब आप क्लिक करो, हो जाए, ठीक है। जो मैंने आपको अभी सेंड किया था कि हमें ईमेल का कंटेंट चाहिए, ठीक है। वो कंटेंट जो है वो यहाँ पर आएगा आपका। वो कंटेंट यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पर आप लिखोगे सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप ये वाला रखते हो और यहाँ पर हे
और आगे आप इधर वो चीजें कुछ जो है वो ऐड करते हो। कौन सी चीज? यहां पर जाओ जी कस्टम वेरिएबल्स के अंदर और ये फर्स्ट नेम क्लिक करो। तो ये अब जितनी भी हमने ये लीड्स ऐड की है ना, unsaved information, you are about to lose your modification, are you sure you want to leave without saving? No. अच्छा, इसका कह रहा है, ठीक है वो, एक सेकेंड। नो, जो आपने यहाँ पर लीड्स ऐड की थी ना, ये वाली जो लिस्ट हमने अपलोड की थी, अब उनमें से जो फर्स्ट नेम होंगे उनको हम करें। अगर आप कहते हो कि फर्स्ट नेम नहीं, हे लास्ट नेम करना चाहते तो आप हे लास्ट नेम कर सकते हैं, ये वाला। अगर आप करना चाहते हो जी के हे फोन, जो भी, अगर आप फोन नंबर्स को टारगेट कर रहे हो, या अगर आप ये देखो ओनर को टारगेट कर रहे, हे ओनर, ओनर का जो भी नाम वगैरह होगा, तो इस तरह की चीज आ जाए। तो यहाँ पर आपने डिसाइड करना है कि आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये फर्स्ट नेम रखता हूँ, और यहाँ पर आगे इधर से हम लोग अपना ईमेल का जो कंटेंट, ये ईमेल का जो कंटेंट है, दिस थिंग इज कॉल्ड कॉपी। कॉपी का मतलब क्या? जिस तरह कॉपी राइटिंग होती है ना, ये वो वाली चीज। यहाँ से हमको वो रिक्वायरमेंट होगी उस बंदे की, जो कॉपी राइटर्स होते हैं उनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि वो यहाँ पर आकर मतलब हमें कंटेंट लिख कर दें ईमेल्स का। और दिस कंटेंट शुड बी, कि जिसको आप कहें कि एक अच्छी इमेज, इसके अंदर आप इमेजेस यूज करना चाहते हैं, इसके अंदर आप कुछ और इस तरह की चीजें लिखना चाहते हैं। अगर मैं आपको रियल टाइम कंटेंट दिखाना चाहूँ तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इधर, जो हमारी कैंपेन्स चल रही है। इसके अंदर अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो स्टेप 1 के अंदर हे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, या आगे ऊपर लिखा हुआ है जी उसका वाइटल access electronic components. We are buyers of excess inventory and obsolete electronic components. If you have any available parts, we will evaluate your list, then making an entire lot buy and a line buy offer, और ये वो सब चीज आगे नीचे हमने सिग्नेचर डाले हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपने क्या करना है, यहां पर भी आपका कंटेंट आएगा। यहाँ पर आप अपना कंटेंट, अगर तो क्लाइंट आपको कहता है कि ये कंटेंट जो है ये आपने खुद लिखना है, ठीक है, अगर ये कंटेंट जो है वो क्लाइंट आपको कहता है कि आपने खुद लिखना है, तो देन आपको यहाँ पर हाई लेवल की अट्रैक्टिव कंटेंट राइटिंग करना आनी चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं जी के, जिसको कहते हैं फॉर एग्जांपल के हम यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कंटेंट नीचे क्या होगा, जिस तरह अगर मैं अपने लिए ईमेल मार्केटिंग करना चाहता हूँ कि मैं क्लाइंट्स ढूंढूं, यहाँ से जिस तरह हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है अपवर्क के ऊपर या डिस्क्रिप्शन लिखी है फाइवर के ऊपर, तो यहाँ पर भी एक उस तरह की चीज लिखेंगे। जिस तरह मैं क्या लिखूंगा, हे फर्स्ट नेम, इट इज अ प्लेजर टू मीट यू, नहीं, प्लीज डोंट consider this as an ordinary marketing email offering you any product or service. If you have trust to grow your business online, then keep reading this email, or otherwise you can skip. Starting from your website, growth to
increasing your business presence on social media platforms. I provide solutions to all, and if you think you are interested in this, let me know and we can proceed towards your business success. ठीक है, इस तरह कोई भी कंटेंट हो सकता है। मैंने वैसे ही अभी लिखा है फिलहाल के लिए, ठीक है। टू वर्ड होता है, टू वर्ड्स होता है, टू वर्ड, ठीक है। यहाँ से जो मिस्टेक्स वगैरह हैं जी उनको सही कर लें, ठीक है। ओके, और नीचे यहाँ पर आप क्या ऐड कर सकते हो, इधर से सिग्नेचर्स, सिग्नेचर 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 की तरह, ठीक है। मेरे ख्याल से वो पेड जब हम इसको लेंगे तो तब आएगा। नहीं है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स जो भी चीज है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईमेल, जो फर्स्ट ईमेल होती है ये वो है, ठीक है। ये आपने कंटेंट लिख दिया, उसके बाद आप सीक्वेंस बना रहे हो, सीक्वेंस के हमारी ईमेल्स किस सीक्वेंस के अंदर लोगों तक पहुंचेगी। ये एक बंदे को ये वाली जब ईमेल जाएगी, इफ दैट पर्सन डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस ईमेल, आप ऐड अ न्यू स्टेप कर सकते हो, ठीक है। जब आपने ऐड अ न्यू स्टेप के ऊपर क्लिक किया है और यहां पर वो कहता है जी कि वेट फॉर कितने दिन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि 3 दिन वेट करना है कि अगर वो इस जो ऊपर वाली हमारी ईमेल थी उसका रिस्पॉन्स कर दे तो ठीक है, अदरवाइज 3 दिन वेट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, यहां पर एक और ईमेल जो है वो भेजेंगे, ठीक है। 3 दिन वेट और उसके बाद दूसरा आगे वाला काम, ठीक है। यहां पर आकर आपने दूसरी एक ईमेल 3 दिन के बाद ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये ईमेल्स जो है ना वो जाती रहेंगी। जैसे कि हम यहाँ पर तीसरे दिन क्या कर सकते हैं, ये होगा हमारा फॉलो अप ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका सब्जेक्ट क्या होगा हमारी ईमेल का वो लिखेंगे, जैसा कि हम क्या लिख सकते हैं, आर यू still interested in growing your business, ऐसे, और आगे है, और आगे फर्स्ट नेम ऑफ कोर्स वैसे ही हमारा रहेगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो I didn't hear back from you, so I decided, so I decided to just check with you if you are still interested to grow your business online presence in terms of what I do. You can read, क्या क्या जी हम करते हैं जी, वेबसाइट मार्केटिंग या सीओ बोल सकते हो आप इसको, ऐसे ही मैं अपनी सर्विसेज बता रहा हूँ उसको, अगर मैं अपनी सर्विसेज उसको दे रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं,
सोशल मीडिया ग्रोथ, फिर उसके बाद नंबर 3 के ऊपर आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, लीड्स जनरेशन एटसेट्रा, जो भी चीजें। would love if we can schedule call to discuss your business। और आगे अपनी वेबसाइट का जो यहाँ पर कॉल आपकी बुक होती है, जिस तरह virtualstripes.com/call, ठीक है। और आगे बेस्ट रिगार्ड। ये होगी हमारी ईमेल नंबर 2 या फॉलोअप ईमेल 1। पहले थी क्या हमारे पास, पहले हमने फर्स्ट अपनी जो ईमेल, उसको फर्स्ट सेल्स मैसेज या फर्स्ट सेल्स ईमेल हम बोलते हैं। ये जो दूसरी ईमेल जाएगी आफ्टर 3 डेज, अगर इस बंदे ने यहाँ पर पहली ईमेल के ऊपर रिस्पॉन्ड कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये वाली ईमेल इसको नहीं जाएगी। मतलब कि हमने जब पहली ईमेल उस बंदे को गई है, अगर उसने कह दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसने हमें रिस्पॉन्स कर दिया ना, तो दैट मीन्स के वो बंदा जो है उसको हमारी दूसरी ईमेल नहीं जाएगी। अगर वो कहता है कि आई एम इंटरेस्टेड एंड वांट टू प्रोसीड या कोई भी चीज, अगर आगे से कोई भी रिप्लाई कर देता है, ठीक है, तो ये हमारी जो सीक्वेंस है उसके लिए ब्रेक हो जाता है, मतलब कि उसको फिर बाद में हमारी तरफ से कोई ईमेल नहीं जाती। ठीक है, अब ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 के ऊपर जाकर आप क्या करते हो, स्टेप 3 के ऊपर फॉर एग्जाम्पल ये उसने आगे चीजें बताई, मैं तो ब्लैंक यूज कर रहा हूँ ना आप लोगों को समझाने के लिए। आगे उसने ये चीजें भी रखी हुई हैं कि अगर मैं फोन कॉल के ऊपर इस तरह क्लिक करता हूँ तो वो फोन कॉल के लिए, या विजिट लिंक्डइन करता हूँ या मैसेज करता हूँ या कॉल, कोई भी चीज, तो मैं अभी यही वाली चीज जो है वो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इधर जाकर हम लिख सकते हैं जी गुड बाय और नाउ। हे फर्स्ट नेम, ये आपकी होती है क्रिएटिविटी, क्या आपने क्या सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, या इसके लिए अलग से जॉब्स होती हैं, आपको पता। अपवर के ऊपर फर्स्ट लाइन राइटर या सब्जेक्ट लाइन राइटर्स रिक्वायर्ड है, कि यहाँ पर जो है वो हमें पहला जो वो अपना बताएगा अपना बिजनेस, और वो आपको कहे जी कि ये सीक्वेंस है मेरा, मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा ये, उनको पहली ईमेल ये हो, दूसरी ये, तो आप मुझे ये सब्जेक्ट लिख कर दो। ठीक है, यहाँ पर अगर उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है जी, गुड बाय फॉर नाउ, और यहाँ से नीचे मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट क्या करूंगा, आई थिंक यहाँ पर आई डोंट वांट टू keep keep knocking you in your email, so I trust it is the best way, that there should not be any further। ये थोड़ा सा ऑफेंसिव सा, चलो खैर, email to you from my side। In case you are interested, you are always welcome to reply or to book a call with me so that I can help you grow your
बस ठीक है। चलो, अब ये 3 ईमेल्स मैंने लिखी हैं आप लोगों के सामने जस्ट आपको समझाने के लिए। ऑफ कोर्स अगर मैं रियल टाइम कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं बहुत सोचूंगा, बहुत कुछ और इसके अंदर ऐड करूंगा। इसके अंदर आप तस्वीरें वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट क्लिक हियर, क्विक इंसर्ट, तस्वीर डालनी है, कोई वीडियो डालनी है, कोई अनऑर्डर लिस्ट डालनी है, कोई लिस्ट बनानी है, या कोई इमेज वगैरह डालनी है, कुछ भी अगर आप डालना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये प्लस के ऊपर क्लिक करो और वो तस्वीरें भी ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, वी हैव क्रिएटेड दिस सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस के अंदर आगे भी अगर आप और कोई सीक्वेंस बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन ये तीसरी ईमेल कब जाए? ये 3 दिन के बाद। ये पहली ईमेल गई, पहली ईमेल को अगर 3 दिन कोई बंदा रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आपकी दूसरी ईमेल जाएगी। और अगर दूसरी ईमेल को अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल 3 दिन और ऐड कर ले और उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हमारी ये वाली ईमेल, इसके बाद हमारी ईमेल उस बंदे को नहीं जाएगी, क्योंकि हम इसको बाय बाय बोल चुके हैं यहाँ पर। ये हो गया जी हमारा, जो हमने स्केड्यूल सीक्वेंस जो है वो बनानी है। सीक्वेंस के बाद आप इसको करें जी सेव। ठीक है, जब आपने इसको सेव किया तो सेव करने के बाद आप इसको स्केड्यूल्स के ऊपर आ जाओ। ये स्केड्यूल हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, ये बिटवीन 9 to 4 और रीच अ न्यू लीड एवरी 2 मिनट्स, नहीं एवरी 30 मिनट्स। ठीक है, तो मैंने इसको 30 मिनट्स। दिस विल रीच 14 न्यू लीड्स पर डे, मतलब 14 लीड्स जो है वो डेली, हम 14 ईमेल्स हमारी डेली सेंड हो रही है। ठीक है, जब आपकी ईमेल्स आप देखो कि वो वहां पर नहीं जा रही, मतलब के इनबॉक्स में जा रही है लोगों के, आपके स्पैम बॉक्स में नहीं जा रही लोगों के, तो फिर आप इसको बढ़ा सकते हो। मतलब यहाँ पर फिर इसको कम करके 25 कर दें, फिर उसके बाद 20 कर दें, और मैक्सिमम जो है वो आप यहाँ तक जाए, यहाँ तक, मतलब 30, यहाँ तक अगर आप जाओगे 14 मिनट्स के बाद हर एक ईमेल, तो इट लुक्स गुड। ठीक है, जब ये कर लिया, ये आपका आ गया जी। सैटरडे और संडे के अलावा आप हर दिन ईमेल्स कर रहे हो, इट इज गुड। और उसके बाद आप चले जाइए सेटिंग्स के अंदर, सॉरी, इसको सेव और इसको सेटिंग्स के अंदर। जब आप सेटिंग्स के अंदर जाते हो तो ये आपकी कैंपेन की सेटिंग, ये कैंपेन, इस कैंपेन का इमोजी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो जी। ठीक है, ये जो अभी स्टार लगा हुआ है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। नेम हमने टेस्ट कैंपेन रखा है जी। लेबल्स ऐड, अगर कोई लेबल करना चाहते हैं आप, ये क्या है, कुछ भी नहीं है शायद इसके अंदर। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस टू यूज टू सेंड ईमेल्स। यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना वो ईमेल डालना है अपना, कि जो आपने यूज करना है, कि जो यहाँ से क्लिक करके, मतलब उस ईमेल के थ्रू आप ईमेल, जिस तरह मैं ये वाला अकील वाला, ये वाला अकील शहजाद वाला, या कॉन्फ़िगर योर ईमेल प्रोवाइडर फर्स्ट। ठीक है, तो ये अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आगे इसकी सेटिंग्स आ जाती है। ठीक हो गया, ये इस तरह। तो फिलहाल जो है, फिलहाल आपने, इसी को हम रख लेते हैं। अगर आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आप आगे जो है वो प्रोसीड करते जाएंगे। सही है, ये जी सूट कैसे बनाते हैं ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, बट आज सिर्फ आसान आसान चीजें, आज मुश्किल चीज जो है वो कोई नहीं। ठीक है, ओके, वापिस कैसे जाना है? एडिट, टेस्ट कैंपेन, ये हम सेटिंग्स के अंदर थे। यहाँ पर आए हैं हम, ये ईमेल मार्केटिंग के अंदर हम यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगर करना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, इसको मैं बाद में आपको बताता हूँ। उसके बाद स्टॉप सेंडिंग व्हेन यूर लीड, ये आपका वो चीज आ गई ना जो मैंने कहा था कि जब वो रिस्पॉन्ड कर देगा तो वो फिर आपने उसको कोई और रिप्लाईज टू अ मैसेज, ईमेल और लिंक। अगर कोई बंदा हमारी ईमेल का रिप्लाई कर दे तो स्टॉप सेंडिंग मैसेजेस, फिर उसके बाद आप उसको ईमेल भेजना बंद कर दो, जो बाकी फॉलो अप वाली ईमेल्स है। नंबर 1, अगर आप ये रखना चाहते हो कि ओपन एन ईमेल, अगर कोई बंदा आपकी फर्स्ट ईमेल या सेकंड ईमेल ओपन करके देख ले तो उसके बाद भी आप स्टॉप कर सकते हो। या थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है जी कि क्लिक्स ऑन अ लिंक, ऑन अ लिंक,
कि अगर वो कोई बंदा आपका जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक, आपने अगर अपनी ईमेल के अंदर कोई लिंक ऐड किया हुआ है, उसमें जाकर अगर किसी बंदे ने आपके लिंक के ऊपर क्लिक कर लिया है तो फिर भी आप इसको रोक सकते हो। ठीक है, सबसे अच्छी चीज ये पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ईमेल कैंपेन का पर्पस क्या है। तो आप इसको अभी ऐसे देख लें। क्रिएट अ न्यू टास्क व्हेन योर लीड रिप्लाइज टू ईमेल, और अगर कोई बंदा जो है वो आपकी ईमेल के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है तो क्रिएट अ न्यू टास्क उस लीड के लिए। ठीक है, ये क्या चीज है जी, कि आप उसके ऊपर अब आपने क्या एक्शन लेना है, उसके टास्क वगैरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया जी ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होता है? डोंट ट्रैक ईमेल ओपन्स। ट्रैकिंग ये टूल खुद करता है। हमने अभी सारी ट्रैकिंग लगाई हुई है कि अगर कोई बंदा आपकी ईमेल के ऊपर आपकी ईमेल इनबॉक्स में जा रही है या नहीं जा रही, उसकी भी चल रही है। अगर कोई बंदा उस ईमेल को ओपन करता है तो हमें पता चलेगा कि हमारा ओपन रेट कितना है हमारी ईमेल्स का। अगर कोई बंदा जो है वो लिंक क्लिक करता है, वो अगर मतलब सारी, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया जी, नहीं, कॉपी दिस पेज पेज नहीं, ले जी। फिर उसके बाद ये सारा काम हमारा हो गया, ये सेटिंग वाला। उसके बाद आप इसको रिव्यू कर लें। जब आपने इसको रिव्यू करना है, यू वांट टू रिव्यू अ लीड, वुड बी नाइस टू सेट अप ईमेल एड्रेस यू वांट टू सेट। वो कहते हैं जी कि पहले ये वाला ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड कर लें जहां से आप ईमेल्स भेजना चाह रहे हो। तो फिर उसके बाद जो है हम आपको रिव्यू, यहाँ पर रिव्यू के ऊपर जाकर आपने क्या करना होता है, जस्ट यहाँ पर जाकर योर कैंपेन इज रनिंग, क्लिक द पॉज, और ये सारी चीज। ठीक है, तो आपकी कैंपेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये होता है कि एक कैंपेन बनाना, ये बहुत आसान चीज है। टूल्स ने बहुत सारी चीजें आसान कर दी है बेसिकली। ठीक है, अगर आप कोई एक और कैंपेन चलाना, ये कैंपेन चलती रहेगी और आप यहाँ पर क्लिक करके न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करो, या ये अकील्स फर्स्ट कैंपेन, इसके ऊपर क्लिक करके इसको रीनेम कर। अगर आप इस कैंपेन को पॉज करना चाहते हो, जस्ट क्लिक हियर। ठीक है, अगर इसके अंदर लीड्स और डालना चाह रहे हो तो यहाँ पर आकर आप और लीड्स जो है वो ऐड कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ये ऐड वन या इंपोर्ट कर सकते हो कहीं और से, लिस्ट जो है कोई वो वाली चीज, तो इस तरह की चीज। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर जाकर, जिस तरह ये एक हमारी चल रही है, इसकी रिपोर्टिंग के बारे में कुछ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो वो ओपन हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही सारी चीजें। ये ईमेल कैंपेन वन जो है, ये जो हमारा रियल जो क्लाइंट के साथ काम हो रहा है उसके अंदर, ये यहाँ पर देखेगा ये वाली, ये मैंने रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक किया है, ये रिपोर्ट्स। ठीक है, टोटल हमने सेंड कर लिए हैं इससे 307 ईमेल्स। ठीक है, 307 ईमेल्स जो है वो हमने सेंड की है इस कैंपेन के अंदर। उसमें से 144 ईमेल्स जो है वो ओपन हुई है। तो हमें मतलब कि जिसके पास हमारी ईमेल गई है उस बंदे ने ईमेल को क्लिक करके, मतलब कि 46.91% हमारा ओपन रेट है। इस बात की समझ आ गई? ओपन रेट क्या होता है, कि हमारी ईमेल हम सेंड तो कर रहे हैं। जिस तरह अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बहुत सारी ईमेल्स आई हैं जो मैंने ओपन भी नहीं की होंगी। यहाँ पर अगर आप देखते जाओगे, बहुत सारी ईमेल्स हमारी जो है मैंने ओपन भी नहीं की हुई। ठीक है, इनमें से कुछ जो है वो ओपन हुई है, कुछ ओपन हुई है। तो ये कितने लोगों ने हमारी ईमेल्स को ओपन किया है, तो तकरीबन ये 47% बन रहा है। ठीक है, उसके बाद क्लिक्ड, क्लिक टू शो, मतलब कि 5.21% मतलब 16 ईमेल्स जो है वो क्लिक हुई है। क्लिक क्या हुई है जी? क्लिक्ड ऑन द लिंक। ये लिंक था हमारा उसका ईमेल के अंदर, जो हमारे हमने ईमेल भेजते हैं उसके अंदर ये एक हम अपनी वेबसाइट का लिंक भेज रहे हैं। तो 16 लोगों ने ईमेल ओपन की, ये 144 ने ओपन की, उसमें से 16 लोगों ने हमारी वेबसाइट को भी क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद 25 टोटल रिप्लाईज आए हैं, जो कि 8.14% बनता है। कि 307 ईमेल्स में से 25 लोगों ने ईमेल के ऊपर रिस्पॉन्स दिया है। उसमें से कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं। ये भी 0% इंटरेस्टेड, ये अभी काउंट नहीं कर रहा। ठीक है,
अब जो रिस्पॉन्सेज आए हैं 25, वो 25 रिस्पॉन्सेज जो है वो हमें मिलते हैं जी यहाँ पर जब हम अपनी ईमेल के ऊपर होते हैं। ठीक है, ये भी मैं इसका भी आपको विजिट करवाता हूँ। तो यहां से आप देखते हो कि हमें स्टैट्स क्या है जी हमारे, एक चीज। दूसरी चीज, दूसरी चीज जो है, अगर आप, ये तो था गुड, और दूसरा है ये वाला 6 ईमेल, मतलब कि 1.9%। ये अगर मैं इसके ऊपर क्लिक किया ना, ये वाला 6 ईमेल्स ऐसी हैं जो बाउंस्ड हुई हैं। नंबर ऑफ बाउंस्ड ईमेल, हाउ टू चेक इफ एन ईमेल इज वैलिड, क्लिक टू शो द रिलेटिव एक्टिविटीज। ये सॉरी, छोड़ दें इसको। बाउंस हुई है मतलब वो अगर मैं आपको दिखा चुका, मतलब कि वो ईमेल एड्रेस ठीक नहीं था, तो वो था ना मेलर, इस तरह का था, कैन नॉट सेंड योर ईमेल, वो इस तरह की चीज। अनसब्सक्राइब किसी ने भी नहीं किया, नॉट इंटरेस्टेड जो है वो कोई भी नहीं है। ठीक है, अब यहां पर मैं दोबारा से ये अच्छी वाली चीजों के ऊपर आ जाता हूं। तो ये हमारे आगे जी सीक्वेंस, जो हमने सीक्वेंस बनाया था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जो हमने वो पीछे भी मैंने बनाया। स्टेप 1 के अंदर 307 ईमेल्स गई हैं टोटल, उसमें से 125 ओपन हुई है, 13 के ऊपर लोगों ने क्लिक किया है, मतलब उसके अंदर जो लिंक वगैरह था उसको क्लिक किया है, 22 लोगों ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया। फिर उसके बाद स्टेप 2 के अंदर 208 ईमेल सेंड की है। ठीक है, 65 ईमेल्स जो है वो ओपन हुई है, और 9 ईमेल्स का जो है वो उनको किसी ने लिंक को क्लिक किया है, एक्सेट्रा। ये हर एक स्टेप, इसके अंदर एक पांच स्टेप्स हमने बनाए थे इस कैंपेन के अंदर, इस कैंपेन के अंदर। तो उन पांचों के स्टैट्स ये वाले आ रहे हैं, ये वाले। ठीक है, दूसरी चीज आ रही है यहाँ पर एक्टिविटीज, ये वाली चीज आ रही है एक्टिविटीज, ये वाली, ये वाली 5 hours ago, 17 hours ago, 1 day ago, 2 day ago। ठीक है, ये क्योंकि सैटरडे संडे था तो इसलिए जो है ये कि हमारा क्या क्या चल रहा है, कि कौन सी ईमेल सेंड हो रही है, क्या हो रहा है, ये यहाँ पर अगर आप देखते जाओ तो साथ साथ जो है वो बताता जा रहा है कि ईमेल ओपन स्टेप 2 के अंदर, ईमेल ओपन स्टेप 2, ईमेल ओपन स्टेप 1 के अंदर। तो इस तरह जो एक्टिविटीज चल रही होती हैं आपकी ईमेल के साथ, वो भी आपको ये वाला टूल जो है ये बताता जाता है। ठीक है, इसी तरह आपने ये हमारी जो कैंपेन नंबर 2 है, ये उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो उसके ये रिजल्ट्स में अब आपको, इसके अंदर अभी तक हमने 160 ईमेल्स टोटल सेंड हुई है, उसमें से 72 ईमेल्स जो है वो ओपन हुई है, उसके अंदर 4 ईमेल्स को क्लिक किया गया है और 6 ईमेल्स का रिप्लाई किया गया है। ऐसे इसके भी 5-6 स्टेप्स बनाए हैं जी। स्टेप 1 के अंदर ये हुआ, 2 के अंदर ये हुआ, 3 के अंदर ये एक्टिविटीज जो है 42 मिनट्स को, 3 आवर्स को, 4 आवर्स को, ईमेल ओपन, ईमेल ओपन, ईमेल ओपन, ईमेल ओपन। तो आपको ये बताता जाता है साथ। अगर आप ये देखना भी चाहते हो तो आप इसको देख भी सकते हो, कौन से टाइम के ऊपर किस बंदे ने ईमेल ओपन किया है, ये सारी चीजें। ठीक, ऐसे ही कैंपेन 3, कैंपेन 4, कैंपेन 5 और कैंपेन 6। दिस इज हाउ आपकी जो कैंपेन आप बनाते हो और उसके बाद उस कैंपेन के स्टैट्स जो है वो साथ साथ चेक करते हो। अब होगा क्या, लेट्स सपोज जो हम लोग करते हैं, लेट्स सपोज कि मैंने ये जो अभी आपको कैंपेन बनाकर दी है वो मैं कैंपेन रन कर देता हूं, और कैंपेन को रन करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर अपनी वो ईमेल ओपन कर सकता हूं कि जो ईमेल मैंने अटैच की हुई है, कि जिसके थ्रू जो है वो ईमेल सेंड हो रही है। वो ईमेल मेरी हो सकती है इस तरह, फॉर एग्जांपल ये वाली ईमेल है। ठीक है, ये अकील और शदाद वाली। अब मुझे जो बंदा रिस्पॉन्स करेगा वो मुझे इस ईमेल के ऊपर आएगा। अब मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज कि ये वाली ईमेल है, ये वाली ईमेल है। अब इस ईमेल के ऊपर जो है वो मुझे इस बंदे ने ईमेल सेंड की, मैं इस ईमेल को पढ़ूंगा क्या रिस्पॉन्स है। अगर मैं ये अपने क्लाइंट के लिए कर रहा हूं, मैं ये बता, मुझे लगता है कि उसने ये जो बात की है ये पॉजिटिव है, तो मुझे पॉजिटिव लीड मिल गई। ठीक है, जिस तरह ये बंदा, ओके सॉरी, जिस तरह ये बंदा जो है इसने एक पॉजिटिव, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक अपने पास एक मैकेनिज्म बनाया होगा कि मैं, क्लाइंट कहेगा कि जो आपको पॉजिटिव ईमेल्स आएंगी वो ईमेल्स जो है वो आपने मुझे फॉरवर्ड कर देनी है, आगे मैं जानूं और वो बंदा जाने। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फॉरवर्ड ईमेल जिस तरह ये है, मैं आपको अभी करके भी दिखाता हूं। जिस तरह
मैंने ये जो हमने ये कैंपेन्स चलाई है ना, ये वाली, इनकी ये 6 कैंपेन्स हैं और इसकी 6 ही ईमेल्स, 1 2 3 4 5 6। ये मैं एक टूल यूज कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं मेलबर्ड। तो ये मेलबर्ड जो है, इसके अंदर मल्टीपल ईमेल्स जो है वो आप एक ही टूल के अंदर जो है लॉग इन कर सकते हैं। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट टूल। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाली एक ईमेल है, मैं दिखा जिस तरह उसने कहा है, जो वी मोस्टली लाइकली डू नॉट हैव मच एक्सेस ऑब्सोलीट, इफ आई डू सी एनी आई विल रीच आउट। ठीक है, उसने ये बोला है, मैं इसको मुझे पता चल गया कि ये एक नेगेटिव है। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, जो हमारा पर्पस था वो पर्पस उसने पूरा नहीं किया। अब मैं इसको यहाँ पर नेगेटिव करके स्टार कर दूंगा कि ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, लेकिन इफ आई विल सी डियर वैल्यू कस्टमर और थैंक यू प्लीज, वी आर प्लीज टू सेंड यू आवर स्टॉक, ये वाला उसने स्टॉक भेजा है, इजी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट स्टॉक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको लिखूंगा जी ये पॉजिटिव है, स्टार करूंगा और फॉरवर्ड कर दूंगा। यहाँ पर जो हमारा क्लाइंट है उसको मैंने यहाँ पर ये वाली ईमेल जो है वो फॉरवर्ड कर दी। ठीक है, अब ये ईमेल उसको फॉरवर्ड हो गई है। अब जिसको मैंने ईमेल फॉरवर्ड की ना, ये शॉन जो है, ये शॉन उस कंपनी में है, ये वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो हमारा क्लाइंट है, ये उस कंपनी के अंदर इनको मैनेज करता है। अब वो बंदा क्या करेगा, ये पढ़ेगा, इसकी ये स्टॉक लिस्ट देखेगा, उसके आगे प्रोसीड करना है जो प्रोसीड करेगा। ऐसे ही मैं और ईमेल्स देखूंगा, जिस तरह ये वाली एक ईमेल है, हाय जो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर 1000 पीसेस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। वो कहता है जी कि ए वाले जो मॉडल्स नेम्स को जो भी उसने लिखा उसके 1000 पीसेस चाहिए, पॉजिटिव है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव स्टार फॉरवर्ड। स्टार मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि ये ईमेल के साथ मेरे को ये पॉजिटिव, और मैंने उसको आगे प्रोसीड कर दिया। ठीक है, ये अब यहां पर अगर आप नीचे देखोगे ना, यहां पर अगर आप नीचे देखोगे, ये फर्स्ट ईमेल हमारी गई हुई है उसके साथ, हे ब्रांड वी कंसीडर आवरसेल्व्स अ पार्टनर नॉट जस्ट अ सप्लायर, और ये वो सारी चीज। ठीक है, ये पहली ईमेल थी। फिर उसके बाद हमने उसको, ये शायद दूसरी ईमेल भी नहीं, पहली वाली है। फिर उसने हमें रिप्लाई किया और हमने आगे यही वाली ईमेल जो है मैंने शॉन को भेज दी। शॉन क्या करेगा, अब इसके साथ डील कर लेगा कि ये बंदे को ये पार्ट चाहिए, अगर हमारे पास अवेलेबल, मतलब शॉन के पास अवेलेबल है तो वो इस बंदे को बता देगा, अगर वो नहीं है तो वो फिर बता देगा। ठीक है, सेम इसी तरह ये कह रहा है न्यू कोड। वो कहता है जी हाय जोश प्लीज प्रोवाइड अ कोड फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए मुझे कोड दो। हम मैं क्या करता हूँ, ये एक नई लीड आई है तो मैं इसको पॉजिटिव और इसके बाद शॉन को जो है वो ऐसे फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, जो नेगेटिव होंगे वो उसको फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो पॉजिटिव होंगे या न्यूट्रल होंगे, मतलब मुझे डिसाइड नहीं कर पाऊंगा मैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब मैं उसको न्यूट्रल कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये न्यूट्रल भी मैंने रखा हुआ है। ठीक है, मैं ये मेरे पास होता है, ये मेरे रिकॉर्ड के अंदर होती है चीज कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं अपने आप को बताने के लिए मैं ये काम करता हूँ। फिर उसके बाद इस तरह ये है जी, माइकल आई जो आई हैव रिसीव्ड आवर लिस्ट ऑफ एक्सेस प्लीज सी अटैच। उसने एक लिस्ट अटैच करके भेजी है जी, कहां पर है वो लिस्ट, पता नहीं कहाँ भेजी है। प्लीज कांटेक्ट ये वाला बंदा और ये वो फॉर प्राइसेस। ठीक है, उसने इसका कर दिया। हम क्या करेंगे जी, ये पॉजिटिव है, इसको मैं अपने पास पॉजिटिव और उसके बाद इसको शॉन को भेज दूँ ऐसे। ठीक हो गया, इस तरह मैंने उसको शॉन को भेज दिया। सो इस तरह मैं जो पॉजिटिव लीड्स होंगी या पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज होंगे हमारी जो ईमेल कैंपेन है उसके अगेंस्ट, वो मैं अपने क्लाइंट को भेज दूं। अगर मैं अपने लिए कर रहा हूँ ये वाला काम, तो मुझे कोई बंदा यहाँ पर कहता है हे अकील थैंक यू फॉर योर आई हैव इन माय बिजनेस और आई वांट, जिस तरह हमारी जो सर्विसेज हैं जो हमने लिखी है वो वाली कैंपेन, अगर उसके ऊपर कोई बंदा हमें रिस्पॉन्स देता है तो हम उसके बाद आगे उसको बात कर सकते हैं कि सेटअप अ मीटिंग, या आपके पास क्या क्या है, आप क्या क्या करवाना चाहते हैं, आप हमें अपने बिजनेस के बारे में बताएं एक्सेट्रा। तो वो आगे आपकी जो सेल्स की टीम होती है, मतलब अगर मैं तो खुद ही हूँ सेल टीम, तो मैं डिसाइड करूंगा कि आगे किस, जिस तरह अपवर्क के ऊपर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है तो आप आगे करते हो, या फाइवर के ऊपर भी रिस्पॉन्स आता है तो फिर आप फाइवर वाले के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो। तो सिमिलरली यहाँ पर ईमेल के ऊपर अगर आता है तो ईमेल के ऊपर कर सकते हो। आप उसको जूम का लिंक सेंड कर सकते हो, या कॉल बुक करने का लिंक सेंड करते हो, या अपना कैलेंडर सेंड कर सकते हो कि ये देखो मेरे पास ये अवेलेबिलिटी और एटसेट्रा, और आगे इस तरह। सो दिस इज हाउ आप अपनी ईमेल की जो कैंपेन होती है उसको डिजाइन करते हो। जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो अगेन मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1,
आपके पास ईमेल जिनको भेजनी है उसकी लिस्ट होनी चाहिए, एक चीज होगी। नंबर 2, जो ईमेल्स आपने भेजनी है, ईमेल का जो कंटेंट, मतलब कि क्या लिख कर भेजना है आपको, वो होना चाहिए। और आपको कोई टूल जो यूज करना है, जिस तरह हम लोग लेमलिस्ट जो है वो यूज कर रहे हैं, इसी तरह और भी डिफरेंट टूल्स हैं। जिस तरह अगर आपके पास वो है, आप ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं, आपका कोई वो है, एक ई कॉमर्स स्टोर है और उसके ऊपर यू वांट टू बिल्ड ऑटोमेशन, ठीक है, फ्लोज वगैरह आप बनाना चाह रहे हैं, ईमेल फ्लोज, तो फिर आप क्लावियो यूज करते हैं। क्लावियो एक ईमेल मार्केटिंग का टूल है फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस, ठीक है। तो आपके पास एक टूल होना चाहिए और दैट्स इट, ये चीज। अब अभी मैंने आपको जी सूट के बारे में नहीं बताया, ठीक है। अभी मैंने आपको जी सूट के बारे में नहीं बताया, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। एक मिनट जी। Yes, you can change anything in your emails. चलो इसको मैं ऐसे करता हूँ जी। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं जी यहाँ पर, हसन वांट्स टॉक। हसन से पहले बात करते हैं। जरी, यस प्लीज। अक्सा सजेस्ट एनी गुड वेबसाइट फॉर ईमेल टेम्पलेट्स। ईमेल टेम्पलेट्स के लिए गुड वेबसाइट? ईमेल टेम्पलेट्स के लिए गुड वेबसाइट, अगर आप टेम्पलेट्स डिजाइन करना चाहते हो ना, तो वो तो मैंने कभी यूज नहीं की इस तरह की कोई वेबसाइट्स एक्सेट्रा। नॉर्मल है, आप किसी डिजाइनर से डिजाइन करा सकते हो तस्वीरें और उसके बाद उनको इंसर्ट कर सकते हो अपनी ईमेल के टेम्पलेट के अंदर। या दूसरा, आपका जो टेक्स्ट कंटेंट होता है वो खुद लिख सकते हैं या आप अपने राइटर से लिखवाएं, ठीक है। तो यही है, मैं नॉर्मली इसी तरह ही करता हूँ। ओके, फिर आज ठीक है जी, लेक्चर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हसन, मैंने आपको अनम्यूट किया था, शायद आपको दोबारा से कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर ये बताएं कि किसी स्पेसिफिक निच पर हम ईमेल्स को कैसे हासिल कर सकते हैं। समटाइम्स होता यह है कि ईमेल्स जो है ना आपको मिल जाती होती हैं या बाय करनी पड़ती हैं, तो वो उस हाँ, बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये बेसिकली जिस तरह अपवर्क है ना, तो अपवर्क के ऊपर ही कुछ फ्रीलांसर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, और फाइवर के ऊपर भी। अगर आप जॉब इधर अपवर्क के ऊपर अपलोड करते हैं अपनी, कि आई वांट एन ईमेल लिस्ट फॉर एनी स्पेसिफिक नीड, तो जो लोग उसके ऊपर अप्लाई करेंगे उनके पास लिस्ट जो है वो मौजूद होती है। सर वो वैलिड होती हैं? वैलिडेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि फॉर प्रूफ उससे कोई चीज मांग सकते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हो। तो अगर तो ओके वो सर। कि आपको प्रूफ अगर कोई दे देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप उनको टेस्ट रन, मतलब आप उनको कहते हो कि आप मुझे शीट में से, अगर फॉर एग्जांपल 20,000 ईमेल्स की लिस्ट है, तो आप मुझे नंबर 1500 से लेकर नंबर 1600 वाली ईमेल्स जो है वो भेजो, मुझे सेंड कर दो। और आप उसको डाल के चेक कर लेते हो कि वो वैलिड ईमेल्स हैं, मतलब कि आप कोई भी, आपके पास अपना मैकेनिज्म हो सकता है। आपको आपने अनम्यूट कर लिया, मतलब आपको कोई भी मैकेनिज्म हो सकता है, तो उसके थ्रू आप जो है वो चेक कर सकते हो ओके सर, ये नॉर्मली। बताइएगा कि जी जी, बोलो बोलो। लाइक क्लैवियो और दूसरे जो है ना एप्स हैं, उनके थ्रू ईमेल भी इतना सिंपल है? क्लावियो के अंदर बेसिकली और मल्टीपल चीजें जो है वो हम कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको लेकर चलता हूँ क्लावियो के ऊपर, जस्ट एक आपको ओवरव्यू देने के लिए। यस, ये हमारा क्लावियो आएगा।
क्लावियो के अंदर, क्लावियो इज बेसिकली यूज फॉर ई कॉमर्स। जो लोगों के पास ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, तो क्लावियो और शॉपिफाई या क्लावियो और वर्डप्रेस की वो इंटीग्रेशन करके, मुझे वो टेक्निकल काम नहीं आता अभी, लेकिन आप उसके ऊपर जो है इस तरह की चीजें कर सकते हैं। ये हमारा क्लावियो है। इट्स एज सिंपल एज यू वांट। सिर्फ एक ये वाला जिस तरह ये है, जिस तरह अभी मैंने लैमलिस्ट आपको बताया है, अगर आपको इसकी भी वैसे ही अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह कैंपेन्स के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो अंदर आपकी कैंपेन्स चल रही हैं, ठीक है, ठीक है, और ये भी वैसे ही है सिंपल, इसके अंदर भी वैसे ही काम जो है वो होना है, ठीक है। ये हमारी कैंपेन, अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा बिकॉज दे आर, देखो कितनी कितनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स हमारी ये चल रही है। तो इसके अंदर भी काम वैसे ही होता है, क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करोगे और वो लिस्ट डालोगे और इस तरह की चीजें, ठीक है। और फ्लोज अगर क्रिएट करने, तो ये फ्लोज क्या होते हैं कि अगर कोई बंदा, वेलकम फ्लोज होते हैं, अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है, पॉपअप ओपन हुआ है, उसने ईमेल डाल दिया, तो आपने उसको क्या क्या ईमेल्स भेजनी है। अगर वो बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है, उसने ऐड टू कार्ट कर लिया है लेकिन वो परचेज नहीं कर रहा, तो ऐड टू अबेंडन कार्ट जो होते हैं उसको आपने देखना होता है। उसके बाद और मल्टीपल चीजें, तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, लेकिन ये ऐसी नहीं है कि इसके लिए आपको हाई लेवल टेक्निकल होना पड़ता है। नो, सिर्फ आपकी ईमेल मार्केटिंग की जो सेंस होती है, अगर वो आपकी स्ट्रांग है, मतलब कि आपको पता हो कि अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है और उसने चीज परचेज नहीं की और आपके पास उसकी ईमेल आ गई है एनी हाउ, तो उस बंदे को मैं क्या ईमेल भेजूं, क्या सर्विसेज, क्या न्यूज़लेटर, क्या ऑफर्स भेजूं कि वो बंदा जो है इंटरेस्टेड हो जाए कि मेरे स्टोर के ऊपर, मतलब एक कांटेक्ट बनाना होता है, एक रिलेशन बनाना होता है। अगर इस चीज को आप देखना चाहते हो, तो आपने देखा होगा कि हमें हमें मोस्टली वो आते हैं, एसएमएस वगैरह आते रहते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, जिस तरह फूड पांडा के आते रहते हैं, इवन द्रास के भी आते रहते हैं एसएमएस, और इस तरह। तो वो कैंपेन्स होती हैं, इसके पीछे बहुत थिंकिंग होती है कि हमने अपनी कैंपेन को कैसे रन करना है और इसके अंदर क्या चीज जो है, क्या थीम होगा। जिस तरह आपने देखा फूड पांडा की आती थी, भूख लगी है, वो सब्जेक्ट होता था और नीचे आता था जी, अगर आपको भूख लगी है तो आप अभी ऑर्डर कर लें, इस तरह की डिफरेंट चीजें। सही है ना? यस, दोबारा अनम्यूट किया मैंने आपको। सर आपको तो क्लावियो की सर्विसेज देते हैं मेरा ख्याल में। नहीं, मैं नहीं देता, मैं क्लावियो की सर्विसेज नहीं दे रहा, लैमलेस की दे रहा हूँ। ओके सर। सर दूसरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ऑलरेडी जो है ना ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ईमेल की, तो क्या आप कुछ अपनी प्रोफेशनल ईमेल्स जो टेम्पलेट्स हैं वो शेयर करेंगे 2-3 डिफरेंट निचेस में? मेरे पास जो होंगी मैं वो कर सकता हूँ आपके साथ। सर प्लीज़ वो शेयर कर दीजिएगा। और सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक वेबसाइट है, वो हमारे ही ग्रुप है, यानी जो टीम के साथ मैं काम करता था, एससीओ की वेबसाइट उन्होंने बनाई थी एफिलिएट की। तो मैं हम्म। आपको चेक करवाना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ उसमें क्या ऐसा इशू है कि उस पर सेल्स नहीं हो पा रही हैं? 100 उस पर ब्लॉग्स हैं, 100। हम्म। तो अगर आप 2-4 मिनट निकाल सकें अभी और उसको डायग्नोज कर सकें। क्या कहते हैं वो वेबसाइट? ओके, यू वांट टू शेयर द यूआरएल नाउ? यस सर, ये शेयर कर दिया। ठीक है, मैं एक सेकंड इसको ओपन कर लूँ। ट्रैफिक आ रही है इसके ऊपर? सर इस टाइम मेरे पास एक्सेस नहीं है, तो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं पार्टनरशिप के, तो वो अलग से इस पैटर्न पर वर्क कर रहे थे। एक्सेस मेरे पास अभी नहीं है। हम्म। ले जी, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर देता हूँ। इस पर वो सेल्स जनरेट नहीं कर पाए अभी तक। अच्छा, ये है जी वेबसाइट। इनके ऊपर इनकी कन्वर्जन रेट जो है वो है बहुत कम। कैटेगरीज,
आई मीन टू से सर, ऐसा क्या ब्लंडर हुआ है कि इस पर वो स्पेस ही जनरेट नहीं कर पाए इतना सारा काम करने के बाद भी? एक सेकंड, मैं सिर्फ वही चीज ट्राई कर रहा हूँ। टेस्टिंग टेक्निक्स, एनी एक्सपीरियंस। डेली सेविंग चॉइसेस, ये इस वेबसाइट का नाम है, ठीक है। ओके, अपैरल, गेमिंग, कैमरास, ये सारे एफिलिएट के हैं ना, ये प्रोडक्ट्स जो हैं। यस सर, यस सर। लेट्स से अपैरल्स। ओके, सच्ची बात बताऊं, जी सर। सर सच्ची बात पूछने के लिए ही आपसे शेयर किया। इस वेबसाइट के ऊपर आके मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये कैटेगरीज बनी हुई है, ये अपैरल्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, ये बेबी एंड ये वो, ठीक है। मुझे स्टिल अभी तक समझ नहीं आई कि ये कोई ऑनलाइन स्टोर के लिए कोई चीज बनी हुई है या कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आई, अभी तक नहीं आ रही। अब मैं आपको ये ओके। सच्ची बात, इसके अंदर जो गैप है ना आपकी वेबसाइट के अंदर, जो सबसे बड़ा गैप है वो ये है कि यू आर अनएबल टू मेक योर क्लाइंट या मेक योर विजिटर्स अंडरस्टैंड कि ये वेबसाइट किस चीज के ऊपर है। अब देखो इसका तो नाम यहाँ क्या पर हो है। क्या रहा है? हाँ, एग्जैक्टली, मतलब कि डेली सेविंग चॉइसेस इसका नाम रखा हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर वॉचेस आ रही है, वॉचेस के ऊपर क्या है, एक जी ये आर्टिकल लिखा हुआ है, अगर मैं इस आर्टिकल के ऊपर चला जाता हूं, ये तो अब यहां पर ही देखो, ये आर्टिकल है बेस्ट मेंस वॉचेस, ठीक है। अब यहां पर ही आकर मुझे कहां पर लिखा हुआ है बेस्ट मेन वॉचेस, यहां से स्टार्ट हो रहा है। इफ आई वांट टू रीड दिस आर्टिकल, ये आपने एफिलिएट, आपके सारे लिंक जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। ये लिंक यहां पर नहीं होने चाहिए थे ऑन, अगर आप मुझसे पूछो तो ये लिंक होने चाहिए थे पहले। वो जो आपका मेन पर एफिलिएट वेबसाइट का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि ये हमें पता है कि वो एफिलिएट मार्केट, एफिलिएट वेबसाइट है। जो आपके कस्टमर्स होते हैं, ये जो आपके वेबसाइट के विजिटर्स होते हैं, उनको ये नहीं पता होना चाहिए कि ये एफिलिएट मार्केटिंग। उनको ये वो आते हैं यहाँ पर, जिस तरह अगर कोई बंदा यहाँ पर गूगल के ऊपर लिखता है कि बेस्ट मैन वॉचेस, वो देखना चाह रहा है, वो पढ़ना चाह रहा है कि मैन वॉचेस अच्छी कौन सी होती हैं जो कि हमें वो सही लगे, ठीक है। अब वो यहाँ पर खरीदना नहीं चाह रहा, हो रहा होता है, हो सकता है कि वो अभी खरीदना नहीं चाहता, आप उसको पहले बेचना चाह रहे हो और उसके बाद आप उसको हाउ टू टेस्ट इट, पता नहीं। अब देखो ना, स्टिल अ कंफ्यूजिंग थिंग फॉर मी। अब यहां पर आकर आपका आर्टिकल जो है स्टार्ट हो रहा है, इसको अगर थोड़ा सा आपको, आप इसको वो कर लें, अरेंज कर लें, अरेंज इन द सेंस कि अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं मोबाइल फोन, लेट्स सपोज मोबाइल फोन प्राइसेस, लेट्स सपोज ये वाली चीजें, नहीं ये नहीं, हम्म, अब मेरे माइंड में कोई वेबसाइट नहीं आ रही जो मैं आपको दिखा सकूं कि जो एफिलिएट कर रहे हैं, और हालांकि ये भी वही कर रहे हैं, मतलब ये मोबाइल फोन्स वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं डिफरेंट, इनके पास अपना कोई स्टॉक नहीं होता, ये भी डायरेक्ट किसी और वेंडर से उठा कर देते हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं, बट दे आर फेमस ऑफ कोर्स। खैर, इस मुझे जो मसला नजर आया है हसन इस वेबसाइट के अंदर, वो यही है कि किधर गई है ओके ये, सर। कि इसके अंदर ना, एक तो डेली सेविंग चॉइसेस के बारे में आपका मेन, आप जो बात कर रहे हो,
लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या चीज चॉइस है या क्या है एक्सेट्रा। ये होम पेज के ऊपर भी देखोगे, ये लगता है ऐसा कि जिस तरह ये वो है, एक ऑनलाइन स्टोर है, ये ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है। यस सर। लेकिन जो चीज हम आगे प्रमोट करके जहां से सेल्स उठाना चाह रहे हैं वो है इसके आर्टिकल्स। तो इसके आर्टिकल्स या इसका जो कंटेंट होता है वो कंटेंट पहले शो होना चाहिए और उसके बाद ये चीजें जो है वो शो, मेरे ख्याल से। आगे जो लोग जिन्होंने बनाया वो ज्यादा इसके बारे में नॉलेज रखते होंगे या उनको ज्यादा आइडिया होगा कि वो किस सेंस में इसको लेकर चलना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज, इसके अंदर जो थीम यूज हुआ है वो भी कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है। लोगो कैन बी इम्प्रूव्ड, यस। ये जो लोगो है इसको भी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। ये 24/7 और इस तरह की चीजें बहुत कॉमन है, कोई क्रिएटिविटी इसके अंदर लेकर आए, ठीक है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय सर टेम्पलेट्स लाजमी शेयर कर दीजिएगा जो आप यूज कर रहे हैं साइड। इमेजेस पर प्लीज। ठीक है, एक मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। नहीं, चले ठीक है, मैं शेयर कर दूँ। एक लेकिन वो तो लैंग्वेज और है, खैर ठीक है हसन। थैंक यू सर, थैंक यू। एनीवन एल्स हु वांट टू टॉक? या सारे खामोश हो गए हैं? क्यों हुए हैं? लोग भी बहुत कम रह गए हैं। मुझे लगता है ईमेल जो है वो, ईमेल मार्केटिंग जो है वो पसंद बिल्कुल भी नहीं है ये आप लोगों को, या नफीसा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू सर? आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मुझे आपसे पूछना था, आप ईमेल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। सर मुझे थोड़ी सी एक बात की समझ नहीं आती क्योंकि मैंने कभी किया नहीं। सर जिस तरह शॉपिफाई स्टोर है वहाँ वहाँ भी मार्केटिंग का ऑप्शन है, ईमेल मार्केटिंग का। तो सर जिस तरह आपने कहा कि जो सेंटर्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक ईमेल हमें आ रही होती है, वो उनके स्टोर की, उस स्टोर की भी ईमेल नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई कोई किसी की बुक शॉप है, उन्होंने बुक शेल्फ नाम रखा है, तो वो बुक शेल्फ लिखा हुआ आ रहा होगा, वो याहू जीमेल नहीं आ रहा होगा। तो वो क्या है और वो कैसे करना है, वो प्लीज सर बता दीजिए। अच्छा, जो भी आप वेबसाइट बनाते हो ना, जिस तरह जी अगर सर। आप मेरी ये वाली ईमेल देखो, gmail.com, ये वाली मेरी ईमेल देखनी है आपने। ये ईमेल मेरी यहाँ से क्या लिखा हुआ, akil@kasense.com, ये लिखा हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है आपको? मैंने स्क्रीन शेयर की है अपनी, सर वी कांट सी योर स्क्रीन। जस्ट वन सेकंड। ओके, ये वाली जो मेरी ईमेल है, इफ यू गो हियर, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ये akil@kasense से। कासेंट जो है वो हमारी कंपनी है। अब इसका क्या मतलब है? कासेंट्स क्या चीज है? कासेंट्स ये है, कासेंट्स हमारी एक वेबसाइट है ये, जो जहां जी पर हम लोग अपनी टीम के अंदर काम शमता है। अब इस डोमेन के ऊपर, ये जो हमारी वेबसाइट की ये वाली डोमेन है, इसके ऊपर हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि हम अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह akil@carsense है, इसी तरह मैं contact@carsense.com ये बना सकता हूँ ईमेल की डोमेन। मैं बना सकता हूँ जी career@carsense.com, मैं बना सकता हूँ support@carsense.com, और इन ईमेल्स को मैं यूज कर सकता हूँ फॉर माई ईमेल मार्केटिंग पर्पसेस। जी सर शॉपिफाई हमें ऑप्शन देता है कि हम लोग अपने डोमेन से ही अपनी ईमेल बना लें। यस यस, बिल्कुल, हमें शॉपिफाई के अंदर भी ये ऑप्शन मिलता है। जब आप अपनी शॉपिफाई के अंदर जब आप डोमेन परचेज करते हो ना, जो डोमेन आपने अटैच की है, तो डोमेन के अंदर जाकर आप वहां से अपनी ईमेल्स क्रिएट कर सकते हो। जी सर। जो आपने डोमेन नेम आपने परचेज किया ना, जहां से भी, मतलब आपने GoDaddy से किया या एटसेट्रा, तो वहां पर अपनी डोमेन नेम उसको एडिट करके वो करके लॉगिन करके वहां पर जाकर अपनी ईमेल्स जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो।
ओके, और फिर हम लोग इसको सेंडर्स ईमेल में जो हमारा ईमेल और ईमेल मार्केटिंग Yes. में हम उसको ये पुट इन कर देंगे। यस एग्जैक्टली, आप उसको सेंडर के अंदर रखो और उसके बाद जो है वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जी सर, और सर दूसरा ये कि हम लोग फॉर्मेटिंग में जो ईमेल का टेक्स्ट है उसको भी हम लोग यहाँ फ्री वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं कि ईमेल का जो टेक्स्ट है उसका कलर हम चेंज कर सकें। आप ईमेल का जो टेक्स्ट का कलर, एक सेकंड, मैंने अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं किया, देख लो। सर आती है ना Yes, कुछ ऐसी ईमेल जहाँ वो टेक्स्ट जरा डिफरेंट कलर्स में होता है, हेडिंग मैं डिफरेंट। मैं वही चेक कर रहा हूँ। हाँ वो होता है, पता वो होता है आपने वो किया होता है, ईमेल का जो टेम्पलेट है ना वो आपने डिजाइन करवाया होता है, वो उसके अंदर कोई तस्वीर होती है, ठीक है। और अगर मैं आपको भी दिखाता हूँ, एक क्लाइंट ने मुझे वो भी भेजा हुआ है, अभी उसके ऊपर भी मैंने काम स्टार्ट करना है। लेट्स से दिस वन, और उसके बाद कौन किधर चला गया, जस्ट 1 सेकंड होल्ड ऑन, मैं आपको दिखाता हूँ। किधर है, उसने मुझे ना एक टेम्पलेट सेंड किया हुआ है। इधर चला गया, पता नहीं, मुझे अभी मिल नहीं रहा। उसका ईमेल भी थोड़ा सा अजीब सा ही था, ये तो नहीं था। No, not this one. Hmm. Spam. नहीं, मुझे मिल नहीं रहा, नहीं तो मैं अभी आपको दिखाता कि वो कैसा था। वो आप ना अपनी इमेजेस जो है वो डिजाइन कराते हो इन सच अ वे कि आप वो वाली इमेजेस जो है वो यूज कर सकते हो अपनी ईमेल्स के अंदर। तो ईमेल टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो आप खुद से क्रिएट करवा ले, इसकी जॉब्स भी होती हैं बाय द वे। जो आपके ओके, डिजाइनर्स होते हैं उनसे आप ये ईमेल टेम्पलेट डिजाइन करवाने की सर्विसेज भी जो है वो ले सकते हैं। तो वो ईमेल टेम्पलेट आप डिजाइन करवा के यू पुट इट इन दैट थिंग, जहां पर जाकर आप ये काम कर रहे हो, ओके, मतलब यहाँ पर, इधर सिंपली यू नीड टू डू हियर, यहाँ पर जाकर, सॉरी, ये इमेजेस वगैरह जो है वो इधर जाकर आप वो सारी चीजें ऐड कर सकते हो, या आपको यहाँ से एक और भी ऑप्शन मिलता है, वहां से भी आप कर सकते हो। तो वो आप ये टेक्स्ट लिखने के बजाय वो इमेज लिखकर आप सेंड कर देते हो, बट उसका रिस्पॉन्स रेट उसके कम होते हैं। अगर आपने सिर्फ ये सिंपल प्लेन टेक्स्ट लिखकर आपने सेंड किया है तो देन इट्स ओके। या अगर वो जो ई कॉमर्स स्टोर होते हैं, अगर आप उनके लिए ये काम कर रहे हो, ईमेल्स मार्केटिंग कर रहे हो, तो फिर आप प्रोडक्ट की तस्वीरें आपको ऐड करना पड़ती हैं बीच में, तो देन इट्स ओके। बट अगर आप आउटरीच के लिए यूज कर रहे हो तो फिर आपको वो वाला काम जो है वो नहीं करना चाहिए तस्वीरों जी वाला। सर। सर एक आखिरी बात, सर अलीबाबा पे जो फूड पैकेजिंग के जितने भी वो स्टोर्स हैं, और अगर वो वेरीफाइड है, तो अगर वहाँ कोई वेरीफाइड स्टोर है और वहाँ मैंने बहुत सारे रिव्यूज भी ऐसे हैं कि वो एक ही रिव्यू बार बार वो आ रहा है, जैसे स्पैम स्पैम रिव्यूज है, जैसे खुद करवाया हूँ। तो सर एक वेरीफाइड अलीबाबा स्टोर, ये इफ इट्स वेरीफाइड तो हम उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो जब बल्क में हमें सप्लाई करेगा तो वो ठीक सप्लाई करेगा, अगर वो वेरीफाइड है, उनकी अच्छे खासे हाँ, साल स्टोर है। हाँ, अगर आप यू गो थ्रू अलीबाबा, अगर, तो फिर ये वाली चीज, मतलब आप अलीबाबा के ऊपर ही उनको ऑर्डर अगर प्लेस करते हो, या आप अलीबाबा की सपोर्ट से भी बात कर सकते हो कि आई एम ट्राइंग टू गेट दिस थिंग फ्रॉम दिस, ये वाला,
तो कैन यू प्लीज लेट मी नो इफ द गाइज आर डूइंग गुड, और इस तरह की कोई चीज। तो आप उनसे अली बाबा की सपोर्ट से भी बात कर सकते हो। बट दूसरी चीज ये होती है कि आपको क्या करना चाहिए कि इफ यू वांट टू ऑर्डर समथिंग टू देम, आप उनको बोलो कि यू शुड सेंड अस अ सैंपल फर्स्ट। मतलब अगर आप बल्क के अंदर 1000, 2000, 3000 पीसेस कोई चीज, किसी भी चीज का चाहिए, तो यू डू वन थिंग कि आप उनको बोलते हो कि आप हमें पहले एक सैंपल भेजो, वी विल पे फॉर यू फॉर द सैंपल। ये होता है ऐसे, दुनिया भर में ऐसे होता है। जी वो सर। आपको सैंपल भेजते हैं, उस सैंपल को देखकर आप डिसाइड करते हो कि हमें इसी तरह का चाहिए, जो भी आगे हमारा जो ऑर्डर है वो इसी तरह की चीजें चाहिए। उसके लिए आपको ये नहीं करना होता कि आप 100% पेमेंट जो है वो पहले से कर देते हो, ऐसे नहीं करते आप लोग। वो आपकी पेमेंट टर्म्स जो है वो डिसाइड होती है। यू मेक अ परसेंटेज पेमेंट टू देम फर्स्ट, एंड आफ्टर, कि जब वो आपको कहें जी कि योर ऑर्डर इज रेडी, यू कैन आस्क देम फॉर द प्रूफ्स, या आप कह सकते हैं जी कि हमें वीडियो कॉल के ऊपर ले और हमें दिखाएं कि क्या आपने ऑर्डर क्रिएट किया हमारा, ये वो सारी चीज। और उसके बाद आप उन्हें, वो वहां पर आपकी जो शिप जो है उसके ऊपर आपकी शिपिंग करा देते हैं और आप यहाँ से पेमेंट जो है वो रिलीज करा देते हैं। तो इस तरह ये वाला काम जो है वो चलता है। जी सर, अक्सर ऐसे होता है ना कि सैंपल्स तो अच्छे दिखा देते हैं, फिर बल्क में मसला आता है। हाँ, बल्क में समटाइम्स, मतलब कि चाइना से मेरा नहीं ख्याल के ज्यादातर मसले होते हैं। ये वो चीजें हैं जो हम करते हैं, तो लोगों को हमसे वो होना चाहिए, हमें लोगों से कम होना चाहिए। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी थैंक यू। थैंक यू जरी, आपने तंग नहीं किया, किसी को भी तंग नहीं किया। ईमेल का कंटेंट, यस, जब आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हो तो ईमेल का कंटेंट क्लाइंट देता है, लिस्ट क्लाइंट देता है, आपने सिर्फ उसका सेटअप करके उसको मैनेज करना। इसको बोलते हैं ईमेल कैंपेन सेटअप एंड मैनेजमेंट। आज ना करना तंग मुझे प्लीज, आज आई एम मच बिजी, ठीक है? तो रात में कर लेना, इट्स ओके। ले जी गाइस, आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, गुड बाय।